ग्रामर की टीजीटी पीजीटी श्रृंखला के प्रश्नों के सॉल्यूशंस में, प्रश्नों के हल में आपका स्वागत है। आप इसमें देखेंगे कि इन कॉम्पिटिशन्स में कैसे प्रश्न आते हैं और उनका स्तर क्या है। मैं इन प्रश्नों को पढ़ता हूं और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और उसके बाद इनके उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए। पीजीटी 2010 में एक प्रश्न आया था, नॉवेल्स इंटरेस्ट्स मी। ये क्वासी एजेंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इनके सबके पैसिव से बनाने हैं, पैसिव वॉइस बनाने हैं। 2. द डॉक्टर डिस्पेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी। 3. द गार्ड इज वॉचिंग द कार। 4. Who will take up this assignment? Who से अक्सर एक प्रश्न आता है। 5. Her neighbors laughed at her. Her neighbors laughed at her. 6. Who gave you this pen? 7. Listen to me. 9. ये पैसिव में है, इसे एक्टिव में चेंज करना है। आवर टीम हैज बीन डिफीटेड। 10. समबडी हैड क्लीन्ड माई शूज एंड ब्रश्ड माई सूट। LT 2018 का है। 11. आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। 12. ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच। GIC लेक्चरर का 2017। 13. An uneasy silence succeeded the shot. 14. He was made to surrender his passport. 15. The PM was to have opened the dry dock. The PM was to have opened the dry dock. तो इन प्रश्नों में आप ये देखेंगे कि ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो और आगे देखिए। 16. ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। TGT 10 का है, इसके विकल्प दिए हुए हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। 17. The organizers will exhibit the paintings till the end of the month. TGT 2010 का है और इसके दो विकल्पों में केवल इतना अंतर था कि एक में पेंटिंग लिखा हुआ था, एक में पेंटिंग्स था। 18. Jack was forcing through the crowd. 19. The researchers noted the increase in bacteria. 20. Help the poor. 21. I saw him opening the box. 22. Do you not understand my meaning? 23. Why did he defraud you of your earnings? 24. We can't repair this work. Excuse me, we can't repair this lock. We can't repair this lock. 25. Nobody has used this room for ages. 26. A Japanese firm makes these television sets. A Japanese firm makes these television sets. 27. They haven't stamped the letter. 28. They asked me my name. ये PGT 13 का है और मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था और इसके विकल्प अजीब से हैं। 29. Where did Sita buy the hat? And 30. We may finish the work soon.
तो ये क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स जो है आप इनको सॉल्व करें और देखें कि सही आंसर्स क्या हैं। देखिए, पहला है नॉवेल्स इंटरेस्ट्स मी। अब सामान्य रूप से जो एजेंट होता है बाई होता है, लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं, उनके साथ वो प्रीपोजिशंस फिक्स होते हैं, तो उनको क्वाजी एजेंट्स कहते हैं। QUASI, क्वाजी एजेंट्स। जैसे वरीड अबाउट होता है, सरप्राइज्ड एट होता है, इंटरेस्टेड इन होता है, नोन टू होता है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नॉवेल्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट नॉवेल्स है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और टेंस इसका प्रेजेंट है, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो होगा देखिए, एक्टिव है नॉवेल्स इंटरेस्ट्स मी, नॉवेल्स इंटरेस्ट्स मी, इसका पैसिव बनेगा। मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, तो एक बार इसे आप फिर से देख लें, क्वासी एजेंट का है। नॉवेल इंटरेस्ट्स मी, तो इसमें बाई नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्टेड इन होता है, तो मी का आई हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। सेकंड है द डॉक्टर डिस्पेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्रेज टाइप बनता है, तो डिस्पेयर्ड ऑफ है तो बाई तो लगेगा, लेकिन ये डिस्पेयर्ड केवल नहीं होगा, डिस्पेयर्ड ऑफ होगा, यानी हिज रिकवरी, ये ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिज रिकवरी वाज डिस्पेयर्ड ऑफ बाई द डॉक्टर, डिस्पेयर्ड ऑफ बाई द डॉक्टर, तो यहाँ ऑफ का भी यूज होगा और बाई का भी यूज होगा। थर्ड, द गार्ड इज वॉचिंग द कार, तो ये कॉन्टिन्यूअस है बस, और इसमें कोई उलझाव नहीं है। द गार्ड इज वॉचिंग द कार, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द कार इज बीइंग वॉच्ड बाई द गार्ड। फोर, हु विल टेक अप दिस असाइनमेंट, तो इसमें हु का यूज है, और ऐसे एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो हु प्रोनाउन की तरह व्यवहार करता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस बाई हुम है, तो बाई लग जाएगा तो बाई हुम हो जाएगा, और चूंकि इंटरोगेटिव है तो बाई हुम पहले आएगा, तो इसका हो जाएगा बाई हुम विल दिस असाइनमेंट बी टेकन अप। तो विल बी है तो बाई हुम विल दिस असाइनमेंट बी टेकन अप। वैसे एक्सप्लेनेशन है कि दिस असाइनमेंट विल बी टेकन अप बाई हुम, फिर बाई हुम को आपने पहले कर लिया, तो बाई हुम विल दिस असाइनमेंट बी टेकन अप। 5 है हर ब्रदर हर नेबर्स लाफ्ड एट हर, तो लाफ्ड एट है तो इसका लाफ्ड एट बाई हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, तो और ये पास्ट टेंस है, तो शी वाज लाफ्ड एट बाई हर नेबर्स, शी वाज लाफ्ड एट बाई हर नेबर्स। 6 फिर हु वाला है, हु गेव यू दिस पेन, तो वैसे ही बाई हुम वर यू गिवन दिस पेन। अब से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पेपर में जो आंसर है वो यू वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। दिस पेन को भी बनाया जा सकता है, लेकिन यू ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7 लिसन टू मी, तो लिसन टू मी जो है ये इम्परेटिव है। अब जैसे बोला लिसन टू मी, मुझे सुनो, तो इसमें एक रिक्वेस्ट की टोन आ रही है, तो इसका सीधा सीधा बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी। तो यद्यपि प्लीज़ लिसन टू मी नहीं है, लेकिन लिसन टू मी, तो इसमें
आप इसके भाव के अनुसार बनाओगे, टोन के अनुसार बनाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड, लिसन टू मी। 8 है आवर टीम हैज़ बीन डिफीटेड। तो ये पहले से पैसिव में है तो इसे एक्टिव बनाना है। तो आवर टीम हैज़ बीन डिफीटेड, जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा एक्टिव। तो अब डिफीटेड है तो डिफीटेड बाय देम लगा लीजिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो दे हैव डिफीटेड आवर टीम, दे हैव डिफीटेड आवर टीम। और यहाँ पर दे यानी पीपल इन जनरल आर द अपोनेंट टीम। 9 somebody had cleaned my shoes and brushed my suit। तो लंबा सा वाक्य है लेकिन आसान है। my shoes had been cleaned and my suit brushed। यहाँ पर माई शूज है, सूट हो जाएगा। माई शूज हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड। 10 आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। तो अब टू बी है तो ये इन्फिनेटिव का है, और आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड तो ये पैसिव में है, और इसको एक्चुअल में एक्टिव में बनाना है। यानी आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड जो है, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, दिस इज, ये एक्चुअल में क्या है, पैसिव है, और इसको बनाना क्या है, एक्टिव में है। तो इसका एक्टिव हो जाएगा कि देखिए टू बी असिस्टेड है तो टू बी असिस्टेड को टू असिस्ट में इसे चेंज करना होगा, यानी टू बी असिस्टेड, और ये क्या हो जाएगा, टू असिस्ट होगा। तो देखिए आई वुड लाइक टू असिस्ट हिम, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। यहाँ पर जो ये था टू बी असिस्टेड को टू असिस्ट कर दिया है। एक बार थोड़ा पीछे एक और देख लेते हैं दोबारा। समबडी हैड क्लीन्ड माई शूज एंड ब्रश्ड माई सूट, तो वही पैसे हो जाएगा, माई शूज हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड। तो यहाँ पर जो शूज है तो ये शूज हो जाएगा सूट, तो ये शूज, और ये बड़ा सिंपल सा है, माई सूट ब्रश्ड। देखिए somebody had cleaned my shoes and brushed my suit, my shoes had been cleaned and my suit brushed। 10 I would like him to be assisted, I would like you to assist him। इसका एक्सप्लेनेशन है, अब थोड़ा देख लीजिएगा। और आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड बाय यू, एंड फिर हो जाएगा कि आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। 11 ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच कैन बी रेड बाय हिम, मॉडल्स का यूज है। 12 एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस, द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस। 13 ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, तो अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अथॉरिटीज़ ने उससे पासपोर्ट को सरेंडर कराया होगा, तो ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट बाय अथॉरिटीज। अब इसको जो है पैसे में बदल दीजिए,
कि द अथॉरिटीज मेड हिम सरेंडर हिज पासपोर्ट। द अथॉरिटीज मेड हिम सरेंडर हिज पासपोर्ट। ही वॉज मेड ये पैसिव है और इसे एक्चुअल में एक्टिव बदलना है। तो ही वॉज मेड पैसिव है और पैसिव में मेक के बाद टू इन्फिनिटिव का यूज होता है, लेकिन एक्टिव में मेक के बाद टू इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है। तो द अथॉरिटीज मेड हिम सरेंडर हिज पासपोर्ट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। 14. The PM was to have opened the dry dock। इन्फिनिटिव है और टू हैव ओपेंड है तो इसका टू हैव बीन ओपेंड हो जाएगा। देखिए, द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपेंड बाय द PM। द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपेंड बाय द PM। 15. ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। ये भी इन्फिनिटिव है, टू ऑफर है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब, पैसे होगा ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब। तो टू ऑफर है, ये टू बी ऑफर्ड हो जाएगा। ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब। यहाँ पर ये जो हिम आया हुआ है, ऑफर हिम, तो हिम ये का अर्थ ही में आ जाता है, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने के लिए उम्मीद कर रहा है। 16. द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो दो क्लाज है, तो जो पहला क्लाज है द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स, तो इसी को पैसिव बनेगा। द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। 17. जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, तो कंटिन्यूअस है। द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय जैक, फोर्स्ड थ्रू बाय जैक। 18. द रिसर्चर नोटेड द इंक्रीज इन बैक्टीरिया, तो पैसिव, द इंक्रीज इन बैक्टीरिया was noted by the researcher। 19. imperative help the poor, तो इसका हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यद्यपि उसमें एक और विकल्प था लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेकिन द पुअर शुड बी हेल्प्ड ज़्यादा अर्थ के नज़दीक है। तो हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। 20. आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, पैसिव, he was seen, I saw him, he was seen opening the box। 21. Do you not understand my meaning, तो प्रेजेंट टेंस में है। is my meaning not understood, तो by you होगा और वो by you understood है। is my meaning not understood। 22. why did he defraud you of your earnings, तो हो जाएगा पैसिव, Why were you defrauded of your earnings by him, तो defrauded of your earnings by him। 23. We can't repair this lock, तो this lock can't be repaired। 24. Nobody has used this room for ages, तो पैसिव होगा this room has not been used for ages। Nobody has used, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, नोबडी हैज यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका हो जाएगा हैज नॉट बीन। 25. अ जापानीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, तो इसका हो जाएगा पैसिव, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म। 26. दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर,
पैसे हो जाएगा द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड बाई देम। तो दे था तो हैव था और द लेटर है तो हैज हो गया। 27 दे आस्क्ड मी माई नेम, पैसे हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड माई नेम। 28 वेयर डिड सीता बाई द हैट, पैसे वेयर वॉज द हैट बॉट बाई सीता। 29 वी मे फिनिश द वर्क सून, तो पैसे द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। और 30 है TGT 2011 का क्वेश्चन है द न्यूज प्लीज्ड हिम, ये भी क्वासी एजेंट का है, जैसे वरीड अबाउट होता है, अलार्म्ड एट होता है, वैसे क्वासी एजेंट का है। द न्यूज प्लीज्ड हिम, द न्यूज प्लीज्ड हिम पैसे हो जाएगा ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। थैंक यू।